हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल द शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन मीडिया के बारे में बात करेंगे। इंडियन मीडिया वन ऑफ द वर्स्ट मीडिया अक्रॉस द ग्लोब। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो फेक न्यूज़ ही नहीं दिखाता है, वो ड्रीम वर्ल्ड का न्यूज़ दिखा देता है। मतलब ऐसा दिखाता है, ठीक है, हमारे अभी जो स्थिति थी पाकिस्तान के साथ, हम जिस स्थिति में थे, अच्छी बात है, पाकिस्तान से तो हमारा कोई कंपैरिजन है नहीं, और कभी भी पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत की तो जानता है पाकिस्तान की उसका क्या हाल होगा। पर मीडिया में जो जिस हिसाब की न्यूज़ चली रात भर, इनफैक्ट आज तक जो दिखाया जा रहा है यूट्यूब पे और अलग अलग फोरम्स पे, इंडियन मीडिया हैज़ लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अक्रॉस द ग्लोब इट हैज़ लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि अगर हम कोई एक बात को सेल करना चाहें, कोई एक पर्सपेक्टिव को सेल करना चाहे एज अ नेशन, तो उसको कोई बाय नहीं करता है जब आपका मीडिया इतना बेकार है। आज के डेट में इंडियन गवर्नमेंट एक अलग से, आज की ही बात है, एक अलग से टीम बना रही है जिसके मेंबर्स अलग अलग कंट्रीज जाएंगे लोगों को, मतलब ऐसे प्रोपोगंडा के अगेंस्ट में बताने के लिए और डिफरेंट इश्यूज पे इन्फॉर्म करने के लिए। तो ये टीम बनानी क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारी जो मीडिया है वो अपने काम में फेल हो गई। मतलब इतनी ज़्यादा चाटुकारिता हद तो ठीक है, चलिए आप डोमेस्टिक लेवल पे कर रहे हैं चाटुकारिता, जिसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये पूरा दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कि इंडियन मीडिया का क्या हाल है आज के डेट में। वो एक मीडिया एंकर है वो जो नोट में चिप लगी रहती थी, जिनके वो बता रही थी कि चिप लगी है तो ये है तो वो है, नोट में जो नए नोट आए थे। तो मतलब ऐसे ऐसे तो एंकर्स हैं, मतलब एज इफ ऐसा लगता है कि इनका जो नॉलेज बेस है वो उतना ही है जितना मतलब नॉर्मल लोगों का रहता है जो कुछ पढ़ते उढ़ते नहीं है या कुछ जानते नहीं, कोई R&D नहीं करते हैं। मतलब वॉर मॉन्गरिंग, ठीक है, वॉर तो होगा ही जब होना रहेगा, वो तो हमारे देश के जो प्रतिनिधि हैं वो डिसाइड करेंगे, जो आर्मी है वो डिसाइड करेगी, ठीक है। आप तो इस हिसाब से मॉन्गरिंग कर रहे थे एज इफ तो न्यूज़ चैनल पे तो हमने पूरा पाकिस्तान ख़त्म ही कर दिया था, और जब 3 दिन के अंदर ही विद इन फ्यू आवर्स जब एक थर्ड कंट्री से ट्वीट आता है और सीज फायर हो जाता है, तो इसमें क्या हुआ? एक तो हमारी मीडिया ने इतनी बेइज्जती कराई क्योंकि एक अलग ही लेवल पे चल रहा था हमारा मीडिया, उसके बाद अचानक से सीज फायर हो जाता है। मतलब इतना बड़ा बैलून वो एक बार में फुस। तो ये सब जो चीजें हैं, इससे छवि खराब होती है। मीडिया की तो होती है, देश की भी हो जाती है, और देश का पर्सपेक्टिव फिर हमारा मीडिया सेल करने के लायक रहता नहीं है। आज के डेट में हमारा मीडिया मेरे ख्याल से सबसे बेकार है पूरी दुनिया में। मैंने कुछ देखा था उसमें, अब मेरे को नंबर तो याद नहीं है, बट रिसेंट जो ये आया है उसमें हमारा मीडिया का कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं खास। इतना बड़ा डेमोक्रेसी है हमारा, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, एंड बोलना चाहिए कि अब ओल्डेस्ट तो अमेरिका है, बट बिगेस्ट तो हम ही हैं। बट हमारे मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो जो न्यूज़ दिखाते हैं उनके एडिटर्स कैसे हैं मेरे समझ में नहीं आता है। आप जिस न्यूज़ को चैनल पे दिखा रहे, लोगों को इतना भ्रम में डाल देते हैं, लोगों को इतना मिस इन्फॉर्मेशन, हाँ मिस इन्फॉर्मेशन। इंडियन मीडिया इज द मोस्ट मिस इन्फॉर्मिंग मीडिया, ऐसा मैंने देखा है। सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन इंडिया में चलता है।
ठीक है, हमको तो अपने गवर्नमेंट का लाइन लेके चलना है कि नहीं, अगर कोई प्रोपोगंडा है, गलत प्रोपोगंडा है, हम उसको बस्ट करना है, बट एटलीस्ट लोगों को, जनता को, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें इंफॉर्मेशन एकदम सही जानी चाहिए। जब सही इंफॉर्मेशन जाती है तो सही डिसीजन होते हैं। जब गलत इंफॉर्मेशन जाती है तो लोगों की ऐसे ही भावनाएं टूट जाती हैं। आज के डेट में पूछ लीजिए किसी से, जब सीज फायर हुआ तो पूरा भारत 99% मेरे को लगता है इंडिया जो है वो, इनफैक्ट मैं बोलूँ 100% इंडिया जो है वो दुखी हो गया, क्योंकि हम सोच तो कुछ और रहे थे। 3 दिन और चल जाता, पाकिस्तान सही में खत्म था और होना भी चाहिए था। पर देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके, अब कोई लोग बोलते हैं कि मोदी जी दबाव में आ गए। देखिए, दबाव में आए कि नहीं आए, अंदर की बात क्या है कि न्यूक्लियर अटैक होने वाला था इंडिया के ऊपर, कुछ चीजें हो सकती हैं भाई, जो मीडिया को नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, आम जनता को नहीं मालूम, लेकिन मीडिया ने इतना हाइप क्रिएट कर दिया था वॉर का, ऐसा टाइप का, कि वो बैकफायर किया किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सबसे ज्यादा तो धक्का लगा मोदी जी को अभी, वो हमारे मीडिया की वजह से लगा। मतलब होता है एक हद तक, आप करिए जो भी है, गवर्नमेंट की बात को आगे लेके जाना एक हद तक कॉमन सेंस होता है, एक हर व्यक्ति में होता है विवेक। और इतना बड़ा मीडिया है, उसमें कोई विवेक ही नहीं है, कोई मतलब ऐसा टाइप का दिखा रहे हैं। प्लस मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बोलूंगा कि मीडिया ने जो लैंग्वेज यूज की है वो कम्युनल टाइप की लैंग्वेज यूज की है, खड़े होकर के। बहुत सारे चैनल्स थे, और बहुत सारे चैनल तो ये दिखा रहे थे कि जम्मू कश्मीर से भारत के प्लेन अभी अभी उड़े हैं, टेक ऑफ किए हैं। शायद कोई न्यूज था वो, आप तो सभी जानते हैं, वो रेड कलर का जिसमें लिख के आता है कि अभी अभी टेक ऑफ किया है प्लेन ने, भारत के प्लेन ने, अभी अभी जेट ने, रफाल ने उड़ान भरी है। मतलब ऐसा है कि आप रियल टाइम में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मतलब आप इतने ज्यादा हाइपर हो गए हैं, आप इतने ज्यादा कि हम न्यूज ये पहुंचा दे दुश्मन तक कैसे भी करके, जिससे कि वो रेडी हो जाए और वो फिर मतलब आपके अगेंस्ट में प्रिपेयर रहे, और फिर आपको अटैक करे, या आपके प्लेन को अटैक करे, जेट को अटैक करे। मतलब ऐसा टाइप का मीडिया, इतना पागल मीडिया कहाँ होगा दुनिया में? मतलब कहीं पे अगर प्लेन का मलबा, कहीं पे कुछ चीज गिरी है, कोई भी है, आपको पता नहीं है कि किसका है क्या है, आप पहुंच गए कैमरा लेकर के। सबसे ज्यादा तो इंडियन मीडिया ने बदनामी की है। जो स्टोरी चली कि भारत का प्लेन गिर गए, ये हो गए, वो हो गए, ये इंडियन मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और एक्चुअली गवर्नमेंट को तो इनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। मतलब ऐसा इररिस्पॉन्सिबल मीडिया तो पूरे दुनिया में कहीं नहीं होगा। मेरे ख्याल से यूक्रेन में इतने बम गिरे, वहां के मीडिया ने कभी नहीं दिखाया होगा ऐसा। लेकिन हमारा मीडिया तो कहीं पे प्लेन कुछ गिरा है बिना किसी इंफॉर्मेशन के, अगर गिरा है तो, अगर कोई मलबा कहीं पे पड़ा है तो उसको दिखा दिखा करके उसको, मतलब जो चीज किसी को नहीं पता चलना चाहिए वो भी बता देंगे। और अगर वो दुश्मन का भी प्लेन गिरा हुआ है, ठीक है, और दुश्मन तो यही प्रोपोगंडा करेगा कि नहीं वो आपका है, तो पहले रिसर्च हो जाने दीजिए उस पे, आर्मी को काम करने दीजिए, और आर्मी ने कॉर्डन ऑफ किया है तो रहने दीजिए, वहां पे मत जाइए, उसको कवर मत करिए। पर आप कहाँ मानेंगे? आप तो करेंगे, क्योंकि आपको तो टीआरपी चाहिए, बिजनेस है। सब चीज बिजनेस है, क्योंकि हमारे लीडर तो बोलते हैं ना कि आर्मी से भी ज्यादा रिस्क कौन लेता है? बिजनेसमैन लेता है, व्यापारी लेता है रिस्क। अरे क्या सोच है? व्यापारी कैसे लेता है रिस्क? व्यापारी का जान, एक बार एक गोली से, गोली नहीं रहती है कहीं पे, व्यापारी वैसा रिस्क नहीं लेता है लाइफ